So hi guys, welcome back to my channel. So in this video I'm going to share you health education on balanced diet. Like आपको हेल्थ एजुकेशन या हेल्थ टॉक जो देनी होती है वो आप कैसे देंगे और उसका फॉर्मेट क्या है। तो सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन डाटा। तो उसमें आता है नेम ऑफ द स्टूडेंट, जो आपका नेम है आप वहाँ पे मेंशन करेंगे। देन आता है सब्जेक्ट, तो ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का है तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आता है टॉपिक, लाइक बैलेंस डाइट आपका टॉपिक है तो आप वहाँ पे टॉपिक लिखेंगे। देन आता है ड्यूरेशन, आपने कितने ड्यूरेशन का दिया है। लाइक जो मैं आपको ये प्रोवाइड कर रही हूँ ये ओवरऑल 20 मिनट्स का था तो यहाँ पे 20 मिनट्स मैंने मेंशन किया है। देन डेट आपने कब दिया है, टाइम, प्लेस कहाँ पे दे रहे हैं, नेम ऑफ द सुपरवाइज़र, लाइक जो टीचर आपको सुपरवाइज कर रहे हैं इस हेल्थ एजुकेशन में। देन मेथड ऑफ टीचिंग, वर्बल नॉन वर्बल, कैसा मेथड आप चूज़ कर रहे हैं। ईवी एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, क्या क्या ईवी एड्स आपने चूज़ करे हैं अपने जो हेल्थ एजुकेशन है इसको एक्सप्लेन करने में। लाइक यहाँ पे जो हमने यूज़ करे थे वो थे चार्ट्स एंड फ्लैश कार्ड्स। देन है प्रीवियस नॉलेज अबाउट द टॉपिक, तो जिसको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उससे आप सबसे पहले पूछेंगे कि जो आपका टॉपिक है बैलेंस डाइट के बारे में आप क्या समझते हैं। तो आपको उससे पता चलेगा जो वो ग्रुप है, जो ग्रुप ऑफ मेम्बर्स है उनका प्रीवियस नॉलेज कितना है। उसके बाद आता है जनरल ऑब्जेक्टिव, मीन्स जो आप ये हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका मोटिव क्या है इसको देने का। तो इसमें है द ग्रुप विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट बैलेंस डाइट एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट इन लाइफ। तो इसमें हमारा एम है कि जो हम जिस ग्रुप को समझा रहे हैं उसको बैलेंस डाइट के बारे में पूरा पता लगे और वो अपनी ओवरऑल लाइफ में बैलेंस डाइट को मेंटेन कर सके। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की। जनरल ऑब्जेक्टिव तो ये था कि इसका एम क्या है हमारा, तो अब इस एम को हम पूरा कैसे करेंगे उस वो आता है सारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में। लाइक टू डिफाइन बैलेंस डाइट, हम उनको बैलेंस डाइट एक्सप्लेन करेंगे। टू एनलिस्ट मेजर फूड ग्रुप्स एक्सप्लेन करेंगे। अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट, उनको जो बैलेंस डाइट की इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बताएंगे। डिस्कस द रिस्क फैक्टर्स ऑफ अनबैलेंस डाइट, तो आप उनको बताएंगे कि अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, अनबैलेंस डाइट लेंगे तो उसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या क्या उसकी हेल्थ कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। ये सारी चीज़ें आएंगी जनरल ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में। फिर नेक्स्ट आता है इसका फॉर्मेट। देन अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो भी आपका फॉर्मेट होगा इसमें सबसे पहले आएगा सीरियल नंबर, देन आएगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो जितने भी इसके पीछे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हमने लिखे हैं उसको हमें एक एक करके एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले था टू स्टैब्लिश रिपोर्ट विद द ग्रुप, तो जो आपका ग्रुप होगा जिसको आप समझा रहे हैं उसके साथ आप पहले IPR मेंटेन करेंगे। आप सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे उस ग्रुप को कि आपका नेम क्या है, आप कहाँ से हैं और आप क्यों आए हैं। तो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में आप लिखेंगे स्टूडेंट टीचर इंट्रोड्यूसेस हरसेल्फ, और EVAs तो आप यहाँ पे कोई यूज़ करेंगे नहीं तो EVAs वाला कॉलम यहाँ पे ब्लैंक रहेगा। इवैल्यूएशन भी यहाँ पे ब्लैंक रहेगा। नेक्स्ट आता है टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक, तो आप उनको यहाँ पे टॉपिक इंट्रोड्यूस कराएंगे कि बैलेंस डाइट क्या होती है और उसके जो मेन चीज़ें हैं यहाँ पे वो उनको एक्सप्लेन करेंगे। फिर थर्ड आता है टू एसेस द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द ग्रुप, तो आपने उनको बैलेंस डाइट के बारे में बताया कि हमारा टॉपिक बैलेंस डाइट है और बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है। तो लेकिन आप उनको फर्दर एक्सप्लेन करने से पहले आप उनका जो प्रीवियस नॉलेज है उसको एसेस करेंगे कि वो कितना जानते हैं, ताकि उस हिसाब से आप अपना हेल्थ एजुकेशन प्लान कर सके। उस हिसाब से आप अपने जो वॉइस मॉड्यूलेशन है या आप वोकेबलरी आप जो यूज़ करें, कितने जनरल टर्म्स आप यूज़ करें, वो उस हिसाब से आप उसको मेंटेन करेंगे। तो इसलिए उनकी जो प्रीवियस नॉलेज है वो एसेस करना बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पे टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में आप लिखेंगे स्टूडेंट टीचर असेस द नॉलेज ऑफ द ग्रुप रिगार्डिंग बैलेंस डाइट। फिर नेक्स्ट आता है टू डिफाइन बैलेंस डाइट। अब आपने उनकी प्रीवियस नॉलेज असेस कर ली है तो आपको पता लग गया है कि जो ग्रुप आप जिसको आप समझा रहे हैं उनको कितनी नॉलेज है और कितना आपको उन्हें समझाना है। यहाँ पे जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा कि टू डिफाइन बैलेंस डाइट। कंटेंट में आप बैलेंस डाइट के बारे में पूरा मेंशन करेंगे। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में आएगा स्टूडेंट टीचर डिफाइंस बैलेंस डाइट, और EVAs में यहाँ पे आप यूज़ करेंगे चार्ट। अगर आप चार्ट के बदले कुछ और चीज़ यूज़ करें तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। इवैल्यूएशन में लिखेंगे आप डिफाइन बैलेंस डाइट, कि आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे। कि अगर आपने उन्हें पहले बैलेंस डाइट समझा दिया कि बैलेंस डाइट क्या होती है तो उसके बाद आप उनसे पूछेंगे कि बैलेंस डाइट के बारे में आपने क्या समझा। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आता है टू एनलिस्ट द 5 मेजर फूड ग्रुप्स। तो बैलेंस डाइट के अंदर जो फूड ग्रुप आते हैं इंपॉर्टेंट सारे, वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स, तो वो सारा आप यहाँ पे उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। लर्निंग एक्टिविटी में आप यहाँ पे लिखेंगे कि स्टूडेंट टीचर एनालिस्ट द 5 मेजर फूड ग्रुप्स। उसके बाद इवैल्यूएट आप करेंगे यही पूछ के, जो आपने समझाया है कि मेजर फूड ग्रुप्स क्या होते हैं, यही पूछ के आप उनको इवैल्यूएट करेंगे। 5 मेजर फूड ग्रुप्स में था वेजिटेबल, फ्रूट्स, ग्रेन्स, प्रोटीन्स एंड डेयरी। तो इसमें आप अगर आप EVAs यूज़ कर रहे हैं, लाइक हमने जो यूज़ किया था वो था फ्लैश कार्ड्स। अलग अलग हर एक फ्लैश कार्ड में आप एक में फ्रूट्स लिख सकते हैं, एक में ग्रेन्स बना सकते हैं, प्रोटीन, डेयरी एंड वेजिटेबल्स, ऐसे करके आप 5 फ्लैश कार्ड्स यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो EVAs में आएगा यहाँ पे फ्लैश कार्ड। एंड टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में हमने पहले ही मेंशन कर दिया कि स्टूडेंट टीचर एनलिस्ट द 5 मेजर ग्रुप्स।
फिर नेक्स्ट आएगा 6 पॉइंट, टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। तो जो आपका ग्रुप है आप उसको बैलेंस डाइट की इंपॉर्टेंस के बारे में बताएंगे। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में आएगा स्टूडेंट टीचर एक्सप्लेन्स द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। एविएट्स में अगर आप कुछ यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं। इवैल्यूएट आप उसको सेम एज इट इज़ करेंगे कि आपने जो एक्सप्लेन किया है वही आप यहाँ पे इवैल्यूएट करेंगे। नेक्स्ट है टू डिस्कस द रिस्क ऑफ पुअर न्यूट्रिशन। तो आप उनको बताएंगे कि पुअर न्यूट्रिशन के रिस्क क्या क्या हो सकते हैं। तो कंटेंट में आप ये सारा एज इट इज़ कॉपी करेंगे। लाइक उनको बताएंगे कि ओवरवेट, टूथ डीके, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, बैलेंस डाइट नहीं लेंगे। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में लिखेंगे स्टूडेंट टीचर डिस्क्राइब द रिस्क ऑफ पुअर न्यूट्रिशन, एंड इवैल्यूएशन में सेम एज इट इज़ जैसा पहले होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टू कंक्लूड द टॉपिक। तो जो आपने जो भी उन्हें बैलेंस डाइट के बारे में बताया है उसको आप एक बार कंक्लूड करेंगे पूरा, स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन, रिस्क फैक्टर्स, इंपॉर्टेंस, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। अगर एविएट्स इसमें भी अगर आप यूज़ करें तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में आएगा स्टूडेंट टीचर कंक्लूड्स द टॉपिक। लास्ट पॉइंट आता है वो आता है समराइजेशन का। कंक्लूड करने के बाद आप उनको एक समरी दे देंगे जो भी ओवरऑल आपने उनको पढ़ाया है, लाइक डेफिनेशन ऑफ बैलेंस डाइट, मेजर फूड ग्रुप, रिस्क फैक्टर्स एंड ओवरऑल थिंग विच यू हैव टोल्ड देम। फिर टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में आएगा स्टूडेंट टीचर समराइजेज द बैलेंस डाइट। लास्ट में नेक्स्ट आएगा टू रिकैपुलेट द टॉपिक। रिकैपिचुलेशन होता है कि आप उनसे इस टॉपिक में आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बैलेंस डाइट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो बेसिकली इसमें आप एक क्वेश्चनिंग करेंगे कि आप देखेंगे कि जो आपकी ऑडियंस है उनको कितना समझ में आया है। तो ये एक क्वेश्चनिंग राउंड होता है जिसमें आपको जनरल क्वेश्चन पूछने होते हैं कि क्या क्या आपने समझा है, क्या क्या आपने पढ़ा है। आपको देखना होता है कि आपने जो समझाया है उन्हें अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया है। तो ये हम सारा यहाँ पे को मेंशन करते हैं। उसके बाद हमारा ये फॉर्मेट पूरा कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में आती है बिब्लियोग्राफी। तो यहाँ पे 3 बिब्लियोग्राफी मेंशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपके पास 3 से ज़्यादा बिब्लियोग्राफी है तो इट इज़ वेल एंड गुड, बट यू हैव टू राइट एटलीस्ट 3 बिब्लियोग्राफी फॉर योर प्रोसीजर और फॉर योर एनसीपी और फॉर योर हेल्थ एजुकेशन, एनीथिंग विच यू आर राइटिंग। तो 3 बिब्लियोग्राफी लिखनी होती है। तो ये था पूरा हेल्थ एजुकेशन या हेल्थ टॉक या पेशेंट एजुकेशन का पूरा फॉर्मेट। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।